बेटा सोनू, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, हर बार पूछना जरूरी है क्या बाहर जाते समय? मैं खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। थोड़ा टहल के आता हूँ, सुबह से यहीं कमरे में बंद पड़ा हुआ हूँ। बेटा, मेरी तबीयत मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। क्या तुम जाकर डॉक्टर से मेरे लिए दवाई ले आओगे? अरे माँ, आपका तो रोज का ही हो गया है। आप खुद क्यों नहीं चली जाती दवाई लेने? मेरा खेलने का टाइम है, मैं जा रहा हूँ। बेटा सुनो तो, आते टाइम ही ले आना दवाई। मेडिकल स्टोर तो तुम्हारे रास्ते में ही पड़ेगा ना। नहीं माँ, आप बात को समझो, मैं फ्री माइंड होकर जाना चाहता हूँ। नहीं तो मेरे दिमाग में हर टाइम दवाई दवाई घूमती रहेगी। मैं खेलने जा रहा हूँ, थोड़ा खेल के आ जाऊँगा, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, जाते जाते एक गिलास पानी तो दे दो, सर फटा जा रहा है दर्द से। अरे माँ, किचन कितने नज़दीक बैठी हो, पानी तो ले ही सकती हो ना। मुझे जाने दो अब। अरे अरे, कहाँ सीधे ही चले आ रहे हो? बाहर डोरबेल लगी है, वो दिखाई नहीं देती क्या? माफ़ करना मैडम, वो लाइट नहीं थी इसलिए मैं डोरबेल नहीं बजा पाया। हाँ ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? आपके घर में जो सपना काम करती है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आज वो किसी वजह से काम पर नहीं आ पाएंगी, इसीलिए मैं आ गया। हे भगवान, ये सपना को भी आज ही छुट्टी करनी थी। आज ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज ही सपना नहीं आएगी। आप चिंता मत करिए मैडम, मैं सारा काम कर दूंगा। अरे तुम क्या ही काम कर लोगे? आजकल के बच्चों को कुछ आता तो है नहीं ढंग से। नहीं मैडम, मेरी माँ मुझे सब सिखाए हुए हैं। मेरा बहुत सर फटा जा रहा है दर्द से। ऐसा करो, पहले मुझे एक कप चाय ही पिला दो। पता नहीं कैसी चाय बनाएगा ये। अरे वाह, चाय तो बहुत ही अच्छी बनाया है। मानो ऐसा लग रहा हो कि सपना से भी अच्छी चाय बनाया है। मैडम, आप जल्दी से मुझे घर का थोड़ा काम समझा दीजिए, मैं जल्दी से काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम आराम आराम से काम कर लो। मेरा तो बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। मैडम, मैं घर का काम बाद में कर लूंगा, पहले मेडिकल स्टोर से जाकर आपके लिए कुछ दवाइयाँ ले आता हूँ। क्या तुम मेरे लिए दवाई लाने जा रहे हो? पर मैंने तो तुम्हें दवाई लाने को बोला भी नहीं। परंतु मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अगर कोई तकलीफ में हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं बेटा, तुम रहने दो, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। नहीं मैडम, काम तो मैं बाद में भी कर लूंगा, परंतु ये दर्द आपसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं दवाई लाने जा रहा हूँ। सपना का बेटा कितना समझदार है। मैडम की दवाई भी समय पर आ गई और कपड़े भी समय पर सूख गए। चलो अब किचन का काम देखते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ? हाँ मैडम, मैं कपड़े सुखाने आ गया था। परंतु ये काम सपना नहीं करती है। सपना का काम सिर्फ किचन का था और झाड़ू पोछा। हाँ मैडम, मुझे पता है माँ इतना काम नहीं करती है, किंतु आज आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने ये काम किया। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए बोला है, अब आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगा। सपना का बेटा कितना समझदार है, और एक मेरा बेटा। मैडम, खाना भी बन गया, झाड़ू पोछा भी हो गया और कपड़े भी सारे सूख गए। सारा काम खत्म हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, ये अपना 100 रुपये ले जाओ, और जो दवाइयों के तुमने पैसे खुद से खर्च किए वो भी ले जाओ। नहीं मैडम, कपड़े धोने के पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता मैडम, क्योंकि वो तो मुझे अच्छा लगा काम करना, इसलिए मैंने किया। मुझे लगा आपको रेस्ट करनी चाहिए, इसीलिए मैंने कपड़े खुद से धोए। किंतु तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा ठीक है, जो तुम मेरे लिए दवाइयाँ लाए हो उनके पैसे ले लो। नहीं मैडम, आज मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उनको और आपको एक साथ दवाइयाँ ली हैं। तो जैसे मेरी माँ एक घर में है, वैसे ही आप मेरे माँ हुए ना, तो भला मैं माँ से पैसे कैसे ले सकता हूँ? राजू बेटा, तुम यहाँ? अरे माँ, आपकी तो तबीयत खराब थी ना, तो आप यहाँ क्यों आए? राजू, तुमने तो बोला था तुम कॉलेज जा रहे हो। माँ, मैं जानता था कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं यहाँ आपकी जगह काम करने आ गया, पर यहाँ मैंने सारा काम कर दिया है। अब आप घर चलिए और घर चलकर रेस्ट कीजिए। अरे राजू, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत थी? और तुमने कॉलेज से क्यों छुट्टी ली? तुम्हें पता है ना मैं कैसे काम करके तुम्हारे कॉलेज की फीस पूरी करती हूँ। तुम्हें छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हारे एक दिन की पढ़ाई चली जाएगी। नहीं माँ, आपको रेस्ट की ज़रूरत थी, और अगर मैं आज कॉलेज चला जाता और आप यहाँ काम करती तो आप और 10 दिन बीमार रहती। अगर एक दिन आप रेस्ट कर लोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी ना। माँ, आपने हमेशा एक माँ होने का फ़र्ज़ तो निभाया है, तो क्या मैं एक दिन बेटा होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकता? अच्छा, अब मैं जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाता हूँ, कम से कम 1-2 क्लास तो लगवा ही लूँगा जाकर। ठीक है बेटा। मैडम, राजू की ओर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। ये अभी बच्चा है, बहुत ही छोटा है।
अरे नहीं सपना, ये बहुत ही समझदार बच्चा है। तुमने राजू को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। और एक मेरा बेटा राहुल है जो कि कोई भी बात नहीं समझता। राजू तो हर बात को कितनी गंभीरता से समझता है और तुमसे तो कितना ही प्यार करता है। तुम जानती भी हो, ये मेरे लिए मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आया। और चाय तो मानो तुमसे भी अत्यधिक स्वादिष्ट बनाई थी। सच में क्या मैडम? हाँ सपना, तुम्हारी दी हुई परवरिश और संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। और एक मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश नहीं दे सकी। मैंने उसके सारे शौक तो पूरे किए, तो उसे तमीज से बात करना नहीं सिखा पाई। उसके शौक पूरे करते करते, उसकी जिद पूरी करते करते मैं ये भूल ही गई कि मुझे उसे संस्कार अच्छे देने हैं, सबसे अच्छे से इज्जत से बात करना सिखाना है। किंतु अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। बच्चे ही तो हमारी असली पूंजी होते हैं। राजू को देखकर सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, किंतु अपने लिए एक बुरा फील भी हुआ कि देखो सपना ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं और एक मैं इतना बड़ा घर होकर, सब कुछ होकर भी राहुल को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। कोई बात नहीं मैडम, अभी राहुल भी बहुत छोटा है, अभी वो कुछ ज्यादा बातें नहीं समझता है। आप धीरे धीरे उसे समझाएंगी तो समझ जाएगा। पता नहीं सपना। मैडम मैं चलती हूँ, सारा काम हो गया है और मेरी तबीयत अभी भी ज्यादा ठीक नहीं है। ठीक है सपना। प्रिय दर्शकों, आप हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि अमीर माँ की परवरिश अच्छी थी या गरीब माँ की।